आला हज़रत खुद लिख रहे हैं कि गो उनका काफिर होना यकीनी है, लेकिन खिलाफ पर तकफीर का एहतमाल भी नहीं है। तो बात तो साफ हो गई, काफिर कहो तो खतरा ईमान नहीं है, आला हजरत के साथ है। मोमिन कहो तो खतरा ईमान नहीं है, आला हजरत के उस्ताद के साथ है। तो जब अबू तालिब को काफिर कहने में कोई हरज नहीं और मोमिन कहने में भी कोई हरज नहीं, तो मोमिन क्यों ना कहा जाए? अबू जहल को काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। थानवी को, जिसका नाम लेना मुनासिब नहीं है, उसे काफिर ना कहो तो खुद काफिर हो जाओ। मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। जो इन हिफ्ज़ुल ईमान, तहज़ीरुन नास, बराहीन कातिया के लिखने और मानने वाले को काफिर ना कहे, खुद काफिर है। लेकिन जो अबू तालिब को काफिर ना कहे वो काफिर नहीं है, ये आला हज़रत का फतवा है। तो अगर मैं काफिर ना कहूं तो आला हज़रत ही की तहकीक में चल रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि एकेडमिक बहसें दलाइल पर देखी जाती हैं, सबूत किसके पास कैसा है। तो मैंने ये देखा कि जो हजरत, आला हजरत, अजीमुल बरकत, वाला दर्जा, जो भी काफिर का मौकफ है, तो अपनी किताब में सिर्फ कुफ्र के दलाइल उसने जमा किए। कुरान की आयतों से कुफ्र साबित किया, अहादीस अज़ाब से कुफ्र साबित किया। और जिस आला हजरत अजीमुल बरकत ने ईमान पर किताब लिखी, उसने कुफ्र के दलाइल को छुआ नहीं, ईमान के ही दलाइल लिखे। अब एक पढ़ने वाले के हाथ में कुफ्र के दलाइल हैं तो ईमान के दलाइल नहीं है, और एक दूसरी किताब में ईमान के दलाइल है, कुफ्र के दलाइल नहीं है, तो वो कैसे हक को पहचानेगा, कैसे फैसला करेगा? तब मेरे दिमाग में आया कि कुफ्र के दलाइल भी लिख डालो, ईमान के दलाइल भी लिख डालो और साबित कर दो कि मोमिन कहने में कोई हरज नहीं है। कुरान की 4 आयतों से कुफ्र अबी तालिब साबित किया गया। मैंने उस 4 आयतों का मतलब बताया। अजाब की हदीस है कि अबू तालिब बाहर नीचे तबके में होते तो मेरी शफात ने कम अजाब वाले दर्जे में उन्हें डाल दिया है। उनके पैर में एक आग की जूती दोनों पैर में होगी, उसकी गर्मी से उनका भेजा जो है खौलेगा, जोश मारेगा, वो समझेंगे कि बहुत बड़ा अजाब हो रहा है, ये सबसे हल्का अजाब होगा। तो अहादीस जो अबू तालिब के अजाब पर दलील है, उसी दलील से मैंने ईमान अबू तालिब साबित किया है। तमाम अहादीस जो आला हजरत ने इस्तेमाल की हैं वो भी मैंने लिखा, आयतें जो लिखी हैं वो भी मैंने लिखा, और हजरत अहमद दाहलान मुफ्ती हरम मक्का ने